किसान साथियों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और जो हमारे बीच में जो चेहरे हैं वो HT लाइन जो किसानों का आंदोलन चला 5 राज्यों का, उसमें हरियाणा की तरफ से जब भी पंजाब खोड़ पे मीटिंग हुई, औचंदी बॉर्डर पे मीटिंग हुई, जहाँ भी पंचायत हुई तो ये स्वेच्छा से आगे निकल के आए। इन्होंने अपनी प्रदेश अध्यक्ष की किसान संघ की जिम्मेदारी को निर्वाह किया। और जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि ये आंदोलन कोई सड़क रोक के, कहीं सड़कों को उखाड़ के या कहीं हिंसक किसी की जान दे के नहीं, बल्कि इसमें कुछ वो चेहरे मौजूद थे जो बिल्कुल अपनी कलम से, अपने स्किल से, अपने किसानों के प्रति समर्पण के कारण ही आज केंद्र और राज्य सरकार को, यानी कि जहाँ पे टावर बेस है उसका 200% और जहाँ ROW लाइन जाती है कॉरिडोर की 30% के लिए सर्कुलर ऑर्डर, गाइडलाइंस और उनको पॉलिसी बनानी पड़ी। और जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, दिल्ली आज भी एक सर्कुलर के लिए तरस रहा है। तो चुपचाप जो कार्य किया इन्होंने, हम जान लेते हैं कि इस पुरोधा ने जिस तरह से मुख्यमंत्री से मीटिंग की, पूर्व जो अपने आज अर्बन मिनिस्टर हैं केंद्र में, खट्टर से मुलाकात की, तो ये भूले नहीं उस 30 को किसानों की। कैसे सफ़र रहा, कहाँ तक इन्होंने क्या संघर्ष किया, आइए हम इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। हालांकि अभी ROW का 70% की मांग को लेकर आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पे किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है और किसान यानी कि 70% से कम मानने वाले नहीं हैं। तो आज इनका धन्यवाद करने के लिए भाई पहुँचे हैं जोगिंदर छिकारा जी। इन्होंने आके इनका मुँह भी मीठा कराया है और हरियाणा प्रदेश की तरफ से इनको शुभकामनाएं भी दी हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। ये जो आप संघर्ष थे पंचायत में, तो वहाँ पे रमेश दलाल भी आए और अन्य नेता भी आए। राजनीति से निकल के किसान संघ की पारी आप खेल रहे थे, आप मुद्दे को नहीं भूले। आपको क्या किन किन से मुलाकात करनी पड़ी, इसमें क्या संघर्ष रहा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, भारतीय किसान संघ सिर्फ किसानों द्वारा किसानों के लिए ही बनाया गया एक संगठन है, जो कि ये गैर राजनीतिक संगठन है। और इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उसमें भाई समाज के सभी वर्गों के लोग आते हैं, लेकिन हमने अपना एक दायित्व समझा कि भाई मेरे हरियाणा के किसान जो 5 जिलों से होकर के ये लाइन गुजर रही थी, झज्जर, कुछ रोहतक, अपना दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़, तो 5 जिलों में किसानों में रोष था और बहुत सारी जगह किसान धरने पर बैठे हुए थे और आज भी बैठे होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन आज भी बैठे होंगे। ठीक है, उसके बारे में विचार करेंगे वो क्यों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये सोचा और हमें ये शिकायत मिली, जैसे हम धरनों पर गए और हमें मालूम हुआ कि बिजली की कंपनियां किसान को बगैर किसी नोटिस के थोड़े घने 2-2.5 लाख रुपए का चेक दे करके जो फसल के मुआवजे के रूप में था, उसके खेत में करीब आधा एकड़ ज़मीन के अंदर खड़ा खोद करके पोल बना रहे हैं, किसान की मर्जी के बगैर बना रहे हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए बहुत दुखदायी थी। तो इस स्थिति को समझते हुए हमने इनके संघर्ष में भी साथ दिया और अकेले संघर्ष में ना दे करके हमने सरकार से भी बातचीत की। भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से मिला और उनको भी कहा कि भाई जब बिजली कंपनी खंबे के लिए लोहा लेके आती है तो मार्केट रेट से लेके आती है, फ्री में नहीं मिलता उनको। बिजली के तार जो लगाई गई इनके ऊपर वो भी मार्केट रेट से लेके आती है, फ्री में नहीं मिलते। जो लेबर काम कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उसको भी मार्केट रेट से ही काम मिलता है, उसके पैसे मिलते हैं। तो किसान की ज़मीन फ्री में क्यों? तो क्या रिस्पॉन्स रहा है उसका? ये चीज़ माननीय मनोहर लाल जी ने भी मानी और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हमारी मांग थी कि भाई इसके ऊपर जो है ना एक स्पष्ट नीति बनाई जाए। और मेरे पास जो और प्रदेश थे भारत के अंदर, उनकी भी मेरे पास लिस्ट थी, जो भारत का एक कॉमन जो एक बना हुआ था सिस्टम, उसका सारा मेरे पास नेटवर्क था कि कौन सी स्टेट में क्या मिल रहा है। तो वो चीज़ सारी मैंने दिखाई तो उनकी समझ में आई कि वाकई में भाई, मगर देखो किसान
ना तो किसान रोड पे बैठे हैं, ना किसान आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। जहाँ बिजली कंपनी वाले खंभा काटते हैं वहीं वो अपनी झोपड़ी डाल करके उसका विरोध कर रहा है कि भाई मैं फ्री में क्यों दूं। पीसफुल प्रोटेस्ट है ये, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था और पीसफुल को देख के ही सरकार की भी बात समझ में आई है। मैं कहता हूँ अगर ये तोड़ फोड़ के चक्कर में आते, रोड जाम करने के चक्कर में आते, किसान संघ का पार्ट ऐसा नहीं है, किसान संघ ऐसे कार्य नहीं करता है। मगर आपको किसान संघ के बारे में बताऊंगा, लोगों को यह मानना है कि बीजेपी जब भी कोई मांग मानती है तो अध्यापक संघ, किसान संघ या इनके अपने ही किसी निकाय को आगे करके उनको ही कोई मांगे मंजूर करती है, ना कि रियल किसान नेता। कोई बात नहीं, उस पहले ये मुद्दा पूरा हो जाए, उसके बाद जो भी आप सवाल करोगे मैं उसका बेबाकी से जवाब दूंगा। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई घबराहट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करने से उसके बाद आगे चुनाव नज़दीक आ गए, सरकार भी बिजी होगी, लोकसभा के चुनाव आगे, करीब 8-9 महीने से ये मामला चल रहा है हमारा, मेरी नॉलेज का। हो सकता है और किसानों का और पहले से भी चल रहा हो, लेकिन भारतीय किसान संघ ने, ठीक है, इसका जो टेकअप किया है इसको 8-9 महीने पहले से ही शुरू किया है। तो उसके बाद चुनाव हुए तो मैं चुनाव से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं हम, और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया भाई इसकी हम स्पष्ट नीति बनाएंगे। उसके बाद चुनाव के बाद भी हम मिले हैं और उन्होंने कहा कि भाई मैंने बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार करवा लिया हमने और जल्दी इसको हम करेंगे। और उसके कुछ दिनों बाद ये नायब सरकार का एक नायाब तोहफा किसानों के लिए जो ना मिला है, ठीक। और मैं इसके लिए मैं तो कहूँगा नायब सिंह सरकार का, उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि भाई हमने जो प्रयास किया उस प्रयास को उन्होंने माना और सफल किया। और ये जो नीति बनी है कि भाई किसान को जो उसका मार्केट रेट होगा, या तो कलेक्टर रेट या मार्केट रेट, कहीं कलेक्टर रेट ज़्यादा है तो उसका 200% मिलेगा और उस रेट का 30% कॉरिडोर के लिए मिलेगा। या पर अगर कहीं मार्केट रेट ज़्यादा है, कलेक्टर रेट कम है, तो उसके लिए 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है, यूजर कमेटी बनाई है। वो कमेटी तय करेगी कि यहाँ का मार्केट रेट क्या है और उसका 200% किसान को मिलेगा और 30% उस कॉरिडोर को मिलेगा और मालिक भी किसान ही रहेगा। तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पे आपका संगठन, ये राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है हमारा तो और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। राजस्थान में बीजेपी सरकार है, गुजरात में है, वहाँ अभी तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया इसमें? ये बात आप राजस्थान वालों से पूछना, क्योंकि हर स्टेट का मेरी जो जिम्मेवारी है वो हरियाणा की थी और वो हमने निभाई है और हमारी सरकार ने उसको माना है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। सैनिक के व्यक्तिगत इसमें प्रयास रहे, बिल्कुल व्यक्तिगत प्रयास रहे। उसने किसानों की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने ये कहा कि वाकई में आपकी बात ठीक है, जब लोहे के दाम हम मार्केट हिसाब से कंपनी पे करती है तो किसान की ज़मीन भी मार्केट के हिसाब से लेनी चाहिए कंपनियों ने। और उस बात को मानते हुए ये स्पष्ट नीति उन्होंने बनाई है, जो कि देश में पूरे देश में एक उदाहरण है। इस नीति को आज के दिन जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में ये नीति सबसे ज़्यादा पैसे किसान को देती है। इसके बाद तो तमिलनाडु बचता है, केरला में आप एक्ट निकाल लो, आप तमिलनाडु भी निकालो, आप केरला भी निकालो, आप यूपी भी निकालो, उत्तराखंड भी निकालो, झारखंड भी निकालो, 50% तक है नेताजी। आप मुझे निकाल के दिखा दो, मैं मान लूंगा। और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो किसान नेता हैं वो इस 30% से भी खुश नहीं है। आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मान ले सरकार उनको 70% देती है या 30% ज़्यादा देती है तो मुझे इस बात में भी खुशी होगी। और कहीं अगर मेरी उनको जरूरत पड़े शांतिपूर्वक बातचीत के लिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। भाई 30% हमने करवाया, सरकार ने किया, 200% खंबे के पोल के जो उसमें ज़मीन आएगी उसका किया, टावर के में उसके लिए भी हमने प्रयास किए और सरकार ने मान लिया। और किसान चाहते हैं कि हमें इससे और ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कोई बंधन नहीं लगाऊंगा कि आप गलत मांग रहे हो। मैं तो कहूँगा कि भी ठीक है, मांगना हक है उनका, लेकिन शांति प्रिय मांगना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही शांति प्रिय मांगना चाहिए, शांतिपूर्वक। जैसे अब पीछे जो है ना किसान भाइयों ने अपनी शांतिपूर्वक आंदोलन करा, ऐसा ही आंदोलन करके करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने माइलस्टोन तय कर दिया कि भी 30% का और डबल, और ये माइलस्टोन अब आगे डिमांड बढ़ रही है, इसमें ग्रुप इंश्योरेंस की भी है। किसी की जान माल की क्षति हो तो 50 लाख वो कंपनी अपने स्टेक होल्डर पे करे। इसके साथ ही इसमें केरला में जैसे कानून है रेंट एक्ट का,
वहाँ रेंट दिया जाता है अलोंग विद कंपनसेशन। तो 4-5 मांगे इकट्ठी थी कंपोजिट। हमने ये बात भी की थी जी भाई, हमें जो है ना, किसान को आप कंपनसेशन मत दो, मुआवजा मत दो, किसान का एक रेंट फिक्स कर दो, पोल का रेंट अलग कर दो, कॉरिडोर का रेंट अलग कर दो। और मैंने ये भी समझाने की, मेरे पास तो पूरी कैलकुलेशन थी, अगर किसान को मार्केट रेट का पैसा मिलता है तो कितने यूनिट, कितने पैसे पर यूनिट का खर्चा आए। इसमें 10 पैसे प्रति यूनिट का भी खर्चा नहीं आ रहा था। अगर 10 पैसे यूनिट के हिसाब से किसान का रेंट फिक्स करा जाए तो किसान को कोई नुकसान भी नहीं था। ये मेरे पास कैलकुलेशन थी, ठीक है जी। लेकिन दोनों बात थी। अब सरकार ने वो ना मान कर कंपनियों से बात करी होगी, कंपनियों ने भी अपने सुझाव दिए होंगे और ये सुझाव मान लिया, ठीक है, मान लिया, एक शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन आज भी किसानों को अगर मान ले कोई कमी लगती है तो अपना शांतिपूर्वक एजिटेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये और भारतीय किसान संघ को भी कहीं इन्वॉल्व करना चाहे रेट बढ़ाने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जोगिंदर छिकारा जी ने आपत्ति लगाई हुई है डीसी को कि आप मेरा मार्केट रेट तय कीजिए। इसी तरह से 90% किसानों ने आपत्ति लगाई हुई कि मार्केट रेट आप तय कर दीजिए। नोटिफिकेशन सरकार का निकल चुका है तो कोई भी डीसी इस पे कलम नहीं उठा रहा। तो क्या आप इसमें मदद करेंगे डीसीओ के लिए कोई निर्देश समय बाधित कि वो मार्केट रेट पहले तय कर दें? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सरकार ने ये मार्केट रेट के लिए कमेटी बना दी, ठीक, और वो कमेटी अपना काम अगर गलत करे, अभी तो ऑन पेपर है सर, अभी ऑन पेपर है, कोई बात नहीं, जब कोई सरकार की तरफ से कोई बात आई है तो उसका नोटिफिकेशन भी आएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। हाँ जी, जोगिंदर जी मैं आपको इंटरप्ट करूँगा 1 मिनट के लिए। आपने अपनी आपत्ति लगाई है डीसी महोदय के वहाँ पे, और वहाँ डीसी महोदय ने क्या आपको कोई कॉल किया है कभी मार्केट रेट के लिए? अभी तक उस डीसी महोदय ने मेरे लिए कोई किसी किस्म का कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जहाँ किसान के लिए सुनता है वहाँ किसान संघ खड़ा होता है। तो इसीलिए तो मैं किसान संघ, जो मेरे प्रदेश का जो किसान संघ का अध्यक्ष है भाई हमारा, इसी से तो मिलने के लिए, इसी बाबत तो हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या कार्यक्रम रहेगा उस्तेज जी? मैं बताता हूँ, जो सरकार ने घोषणा करी है उसका जो एक्ट बन के आएगा, नोटिफिकेशन होगा, वो एक्ट डीसी को भी पालन करना पड़ेगा। और जो अधिकारियों की अपॉइंटमेंट इसमें हुई है उनने भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। और अगर वो, अब सुनो, हाँ और क्या, आपको कमाल नहीं, कानून नहीं बनेगा, स्पष्ट नीति नहीं बनेगी। नीति स्पष्ट होकर उसको, उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा तो नीति क्या की है? नोटिफिकेशन तो 3 महीने तक है। अभी जो विधानसभा सत्र है मेरे भाई, क्या आपको कानून भी देखने? अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, अगर सरकार अपनी बात से मुकरती है, ठीक है, तो हमारा स्टैंड फिर वही होगा, स्पष्ट है। सरकार अपनी बात से मुकरती है, जो सरकार ने घोषणा करी, जो सरकार ने स्पष्ट नीति बनाने की घोषणा करी, अगर उस नीति के अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है तो किसान भी यही है, सरकार भी यही है। आप देखा होगा नायब की नायब घोषणाएं प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन पंचायत के 21 लाख का बैन हटाने के और सिर्फ ये HT लाइन की 2 को नोटिफिकेशन में बदला गया है। बाकी घोषणाएं हैं खाली, मतलब कपोल कल्पनाएं हैं, उन पे कोई सर्कुलर ऑर्डर नहीं है। तो विधानसभा में आप कह रहे कि कानून भी इसमें आएगा, तो इसमें कानून में यदि शामिल हो जाए तो अगली पीढ़ियों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो कानून की दिशा में भी किसान संघ के क्या प्रयास रहेंगे? देखो शमशेर जी, मैं आपको एक मोटी बात बता दूँ, हमने आम खाने से मतलब है, हमने पेड़ खाने से, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है, हमने मतलब आम खाने से, और पेड़ से आम लगेंगे, ये भी नेचुरली है, पेड़ बनेगा तभी आम लगेंगे। तो हमें इतना तो विश्वास करना चाहिए कि भाई एक जिम्मेवार व्यक्ति ने, जो प्रदेश का एक जिम्मेवार व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, और उसने एक घोषणा करी है एक स्पष्ट नीति की, तो उस पर उनको चलना पड़ेगा। ये जिम्मेदार व्यक्तियों ने, जहाँ तक बात पंचायतों की बात है, मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा, मगर आज मैं किसान संघ का एक कार्यकर्ता हूँ प्रदेश का, जो मेरे को प्रदेश अध्यक्ष भी कह सकते हैं, आम कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि किसान संघ में हर किसान किसानों का नेता होता है, ऐसी हमारी धारणा है। और उसको देखते हुए जो भी दायित्व मेरा है, मैं उसको पूर्ण ईमानदारी से, मेहनत से और किसानों के भले के लिए उस पर काम करूंगा, ऐसी मेरी धारणा रहेगी। जो किसान सुन रहे हैं आपको, वो आपसे उम्मीद भी करेंगे आज के बाद। जी, कोई बात नहीं, तो वो आपके पास फाइलें लेके भी आएंगे। देखिए, और लोगों की ये धारणा है कि बीजेपी
किसान संघ को अपना पार्ट मान के उन्हीं के थ्रू अपने कामों की घोषणा करती है, तो वो जो फाइल वर्क है जो उन्होंने कर रखा है, उनके केस पेंडिंग है, तो उन पे आप मतलब किसानों को किस तरह सेटिस्फाइड कर पाएंगे? अब मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली के किसान भी आएंगे। सुनो, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। हमने 2019 के अंदर बहादुरगढ़ में पूर्ण उत्तरी बाईपास के लिए संघर्ष किया। सरकार तो बीजेपी की थी, मैं तो किसान संघ में भी नहीं था, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, ना किसी पार्टी के बैनर तरह हुआ। हमने एक अपनी उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति बनाई, उस समिति में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उन सब ने मुझे आगे किया उसका नेतृत्व करने के लिए, और हम चम्बंदन धरने पे बैठे। आप टेबल के मास्टर भी रहे हैं। यस, हम शांतिपूर्वक धरना दिया, हमने चम्बंदन आमरण अनशन भी किया, और परमात्मा ने हमारी सुनी और माननीय खट्टर साहब को अपना दूत बना करके भेजा, और हमारी 400 करोड़ की मांग मंजूर हुई। आज वो 400 करोड़ का बाईपास बनने लग रहा है। ठीक है, तो आप जो ये बात कर रहे हो कि भाई बीजेपी और किसान संघ मिलके काम करते हैं, ठीक है, अपने निकायों से घोषणा करते हैं। वो एक मिनट, वो मैं अपनी बताऊंगा, वो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा नहीं है, हम संघर्ष से काम लेते हैं, और सरकार हमारी जो जायज मांग होती है उसको मान भी लेती है। ठीक, क्योंकि हमारी बातों के पीछे कोई राजनीतिक नहीं होती, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। ठीक है, तो ये थे हमारे बीच में सतीश शिकारा जी। और सुन लो, एक संघर्ष किया हमने। यहाँ जो उत्तरी बाईपास की जो जमीन है उत्तर की तरफ से, करीब 6000 जमीन की बात आई थी, एक्वायरमेंट होगी। हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने लोगों को जागरूक किया, पूरे क्षेत्र में बाइक रैली के माध्यम से सरकार तक हमारी बात गई। 2 ही उद्देश्य थे उसके, भाई लोगों को जागरूक करना और सरकार तक बात पहुँचाना। और वो जो एक्वायरमेंट की बात थी वो खारिज हुई। ठीक, और आज हम चाहते हैं, लोगों ने भी उसमें पार्ट नहीं किया लैंड पूलिंग में। हाँ, लैंड पूलिंग में भी लोगों ने पार्ट नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर 3 दोष थे। पहला दोष ये था, अभी 800 से 1600 का क्राइटेरिया था। अब किसान को तो ये भी नहीं पता कि तेरे को 800 मिलेगा या 1600, वो एक पॉलिसी डिफाइन होनी चाहिए। वापसी करता हूँ मैं आपको, सुनो मेरी बात, इसमें बता दूं। उसके बाद दूसरी बात थी, उसके अंदर प्लॉट कहाँ मिलेगा, प्लॉट कितने दिन में मिलेगा। लैंड पूलिंग जो पॉलिसी थी, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, मैं गलत नहीं मानता, लेकिन उसकी जो शर्तें थी, जो बातें थी, जो सरकार या महकमा या डिपार्टमेंट जो अपने पास रखे हुए था, वो किसानों के साथ बैठ करके उसने एक खुली तौर के ऊपर वो शर्त लिखित में बनानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना था। ठीक, इसीलिए वो कामयाब नहीं हुई। तो ये थे हमारे बीच में सतीश शिकारा। इन्होंने क्लियर कर दिया कि नोटिफिकेशन आया है, सर्कुलर आया है, कानून भी बनेगा। तो कानून बनवाने की दिशा में जो भी हरियाणा या 5 राज्यों के किसान, इसमें काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स भी लगे हुए हैं, वो सतीश शिकारा से संपर्क कर सकते हैं। और यदि विधानसभा के अगले सेशन से पहले यदि वो कानून का ड्राफ्ट सरकार का नहीं निकल के आता, या कोई वायदा सीएम का निकल के ये नहीं आता कि मैं इस पर कानून नहीं बनाता, तो ये कहीं ना कहीं एक क्रेडिट किसी ज़मीन पर लड़ने वाले किसान नेताओं को ना दे के किसान संघ से, यानी कि अपने निकाय, अपने नज़दीकी संगठन, उनको दे के एक उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली है, ये उससे ही पता लगेगा कि कानून कितनी कारगर रूप से बना पाएंगे। और जो डीसी एक लिखित आदेश के बाद पेपर वर्क, वो आज तक कहीं फाइलों पे नज़र नहीं आ रहा, वो ज़मीन पे कितना उतरेगा, और इस 3 महीने के अंदर किसानों को, कार्यपालिका को क्या आदेश मिलते हैं, नायाब का वो नायाब एग्जीक्यूशन अभी देखने को बाकी है। लेकिन इन्होंने अपना परचम खोल दिया है, इन्होंने अपना द्वार खोल दिया है कि इसमें यदि 70% 50% के भी यदि किसान संघर्ष करेंगे तो मैं टेबल पे बातचीत के पीछे नहीं हटूंगा। और इनकी एक खासियत भी मैं आपको बता दूं, ये जब भी टेबल पे बैठे हैं तो कभी खाली हाथ आज तक नहीं आए हैं, ये कुछ ना कुछ लेके आते हैं। इस तरह की शख्सियत सतीश शिकारा की रही है। तो ये थे वो फॉरगॉटन हीरोज़ जिन्होंने काम तो किया किसानों के लिए। वो जो पंचायतों में आंखों में आंख मिली थी, उस जिम्मेदारी को जब भी मौका मिला हाईकमान से इन्होंने पूरा कराया। लेकिन अब समय आ गया है कि किसानों को और जो इनके बीच में कोई गैप ना रहे, वो कम्युनिकेशन भी बने, ताकि जब तक ये इस पद पे हैं किसानों के लिए बेमिसाल काम आगे जारी रहें। तो इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, सभ्य भाषा में आप लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय किसान।